So, hello, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible? Hello, hello, hello. Assalamu alaikum to everyone. Audible? Okay, चलें, that's good. So, last time हमने बात की थी फोर ब्रेन की. ठीक है, फोर ब्रेन को हमने डिटेल किया था. फोर ब्रेन एंड देन मिड ब्रेन. देन हमने बात की थी मिड ब्रेन की फोर ब्रेन के बाद. और इसमें हमने पूरे डिटेल में देख लिया था कि फोर ब्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं. टीलेंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन, फिर उसके फर्दर जो दो पार्ट्स हैं डायंसेफ्लॉन में लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस तो नहीं किया. हाँ, ये हाइपोथैलेमस भी डिस्कस कर लिया. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ऑल द डिटेल जो फोर ब्रेन की है और मिड ब्रेन की है ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. ठीक है. सो होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा. आज का हमारा टॉपिक है हाइंड ब्रेन. और हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? संदेशा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लाइड्स. ठीक है. तो ये फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? मैंने आप लोगों को बताया था, रोम्बेनसेफ्लॉन. ठीक है, रोम्बेनसेफ्लॉन. तो आज हम रोम्बेनसेफ्लॉन की बात करेंगे. सेरिब्रम कौन से ब्रेन में आता है? वेरी गुड, ये हम पढ़ चुके डिटेल में. फोर ब्रेन में आता है. प्रोजेंसेफ्लॉन का पार्ट है. प्रोजेंसेफ्लॉन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है. ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ओके. सो हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, वहां से हमें ज्यादा क्लियर होगी चीजें. तो हाइंड ब्रेन यहाँ पे देखें, तीन स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास हाइंड ब्रेन में. एक हमारे पास पोन्स, एक सेरिबेलम और एक मेडुला ओब्लंगेटा. दीज आर द थ्री प्राइमरी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन पोन्स. वालेकुम अस्सलाम महजबीन, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम. ठीक हो गया. तो जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है या जो रोम्बेनसेफ्लॉन है उसके कितने पार्ट्स हैं? उसमें हमारे पास तीन पार्ट्स हैं. पोन्स है, सेरिबेलम है एंड मेडुला ओब्लंगेटा है. अच्छा, पोन्स का और मेडुला ओब्लंगेटा का फिर अलग से अलग नाम है. ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को जस्ट मैंने वो वाली डायग्राम कहाँ दी? ओके, वेट अ मिनट, कहाँ है वो वाली डायग्राम? उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि अब एक दो चीज़ें और हैं कि मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन. तो ये क्या होते हैं? तो ये ज़रा देखें कि मीटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन क्या होता है. यहाँ देखिए आप लोग, इस वाली पिक्चर, इस वाले डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. हमने फोर ब्रेन की बात की. जो हमारे पास क्या था? प्रोजेंसेफ्लॉन. इसके दो पार्ट्स है, टीलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन. इसके फर्दर दो पार्ट्स है, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस. वो डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं. मिड ब्रेन या मेसेंसेफ्लॉन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या काम होता है इसका. एंड देन रोम्बेनसेफ्लॉन यानी कि हाइंड ब्रेन की बात हो रही है. अब हाइंड ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? फर्दर तीन पार्ट्स में. ठीक है, तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? तो रोम्बेनसेफ्लॉन के फर्दर हमारे पास जो तीन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरिबेलम. अच्छा, जो पोन्स होता है ना उसे हम मीटेनसेफ्लॉन भी कहते हैं. जो पोन्स होता है इट इज आल्सो नोन एज मीटेनसेफ्लॉन. और जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, तो मेडुला ओब्लंगेटा को हम माइलेनसेफ्लॉन भी कहते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेडुला लिख देता हूँ. तो ये अपने पास अब याद रखेंगे कि जो हमारे पास हैंड ब्रेन है उसमें पोन्स का दूसरा नाम मीटेनसेफ्लॉन होता है और माइलेनसेफ्लॉन किसका नाम होता है? मेडुला का नाम होता है. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करें. ये हम इंटायरली सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. पोन्स, मेडुला, सॉरी, ये फोर ब्रेन की पार्ट्स, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, डायंसेफ्लॉन, थैलेमस, देन थैलेमस की काम, देन लिम्बिक सिस्टम में सारे पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम इस्लाम बिनते मेहरबान. स्लाइड विजिबल नहीं है? स्लाइड विजिबल नहीं है? ओके, आई विल जस्ट रिफ्रेश. ओके, नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, विजिबल. हेलो हेलो हेलो. ओके, दैट्स गुड. सो हम बात कर रहे हैं हाइंड ब्रेन की. हाइंड ब्रेन इज आल्सो नोन एज रोम्बेनसेफ्लॉन. एंड रोम्बेनसेफ्लॉन को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन से तीन पार्ट्स भाई? तो पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरिबेलम. पोन्स इज आल्सो नोन एज मीटेनसेफ्लॉन एंड मेडुला ओब्लंगेटा इज आल्सो नोन एज माइलेनसेफ्लॉन. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? ओके. यहाँ पे ना इसने सीक्वेंस आगे पीछे बताइए. मेडुला ओब्लंगेटा सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन होता है. ठीक है, सेरिबेलम दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे पोन्स आता है. तो हम पहले पोन्स को डील करते हैं.
तो ये स्पॉन्स, यहाँ पे देखें नंबर 3 पे पोन है, लेकिन वैसे नंबर 1 पे पोन्स आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फोर ब्रेन हमने पहले पढ़ा, देन हमने मिड ब्रेन की स्टडी की। ठीक है, यहाँ पे मिड ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन से नीचे आएंगे तो फिर पहले पोन्स आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है नीचे है, ये दिस इज पोन्स। तो पोन्स में अगर हम देखें तो पोन्स में क्या क्या आता है भाई, और इसका क्या क्या काम होता है, तो यहाँ पे देखिए इट्स रेगुलेट एक्टिविटीज लाइक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है ना, उन्हें कंट्रोल करता है। फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये देखो कहीं कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही बहुत बुरे। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न। ठीक हो गया, तो ये मेजर काम है हमारे पास पोन्स के। पोन्स के क्या क्या काम है हमारे पास, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक्टिविटीज लाइक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसके साथ फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है, हाइंड ब्रेन का देखो, हाइंड ब्रेन का ये जो ऑरेंज था, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज सेरिबेलम। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर दिस इज, ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड मुझे दूसरा, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर सो दैट आपको डिफरेंशिएट करने में इजी हो। यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास सेरिबेलम। ठीक है, दिस इज सेरिबेलम। जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, दिस इज सेरिबेलम। जो येलो कलर से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज पोन। और इसके बाद नीचे जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। नाउ होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों पार्ट्स का क्या डिफरेंस है। हम फिलहाल पोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोन्स का क्या काम है भाई, पोन्स का काम है एक्टिविटीज, जो जैसे कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग और स्लीपिंग पैटर्न वगैरह को कंट्रोल करना। वालेकुम अस्सलाम अमीमा, वेलकम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पे देखें पोन्स को अलग से बताया गया है। तो यहाँ देखें पोन्स का क्या है भाई। अच्छा, एक चीज, रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिबेलम, एक चीज और है, नीचे से जैसे जो इन्फॉर्मेशन आती है ना स्पाइनल कॉर्ड से, नीचे देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा है, और मेडुला ऑब्लंगेटा नीचे किस में कन्वर्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो नीचे से जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो भी ऐसे ही इसी के थ्रू ऊपर जाती है। तो पोन्स को भी जो है ना, वो एक ब्रिज कंसिडर किया जाता है बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, या हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में ना इसे क्या कंसिडर किया जाता है, एक ब्रिज के तौर पे कंसिडर किया जाता है, एक रिले सेंटर के तौर पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नीचे से जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो पहले इधर आएगी फिर ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, इसके साथ साथ रेगुलेट ब्रीदिंग, और इसी के साथ साथ इन्वॉल्व कंट्रोल्स, इनरॉन कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं समहाउ जो मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ पोन्स। ठीक है, मैंने आप लोगों से ये स्लाइड भी शेयर कर दी है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो देख भी सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। एक चीज और है यहाँ पे। अच्छा, अब सेरिबेलम की बात हो रही है, ये तो ये सेरिबेलम है आगे। यहाँ तक क्लियर, क्रिस्टोफर क्लियर। अब बात करते हैं हम, हमारे पास हमने वालेकुम अस्सलाम हंसा, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बहुत जल्दी आ गई आप। लाइट वाइट की जरूरत तो नहीं है, लाइट वाइट कुछ लाइट वाइट की जरूरत। ओके, सो मेडुला ऑब्लंगेटा, नमाज पढ़ रही थी, वेरी गुड। अब ये देखो फौरन से नमाज का डाल दिए कि चले सर कुछ बोले नहीं। चलें भाई, क्या बोल सकते हैं। ओके, सो इसके बाद है हमारे पास सेरिबेलम। दूसरा पार्ट है हमारे पास सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम इज द, ओके चले चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है, एंड सेरिबेलम इज आल्सो नोन एज, नहीं इसको कुछ दूसरा नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, सेरिबेलम लाइक सेरिब्रम इज हाईली कन्वोलेटेड, जैसे सेरिब्रम में ऐसे हाईली कन्वोलेटेड होता है, ऐसे कन्वोल्यूशंस होती हैं, तो इसी के साथ साथ इसी की तरह हमारे पास सेरिबेलम में भी कन्वोल्यूशंस होती हैं, और इसी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। साइज देखें तो इन कंपैरिजन टू अदर मैमल इट इज द ग्रेटेस्ट इन ह्यूमंस में इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फंक्शन, इसका फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इट इन्वॉल्व इन द प्रिसीजन, ठीक है, इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस,
एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग अपनी आंखें बंद करें और अपनी जो दो मिडल फिंगर हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करें, जरा कनेक्ट करें, करें जरा ये एक्टिविटी करें आप लोग। आंखें बंद करके दोनों मिडल फिंगर जो हैं उन दोनों को कनेक्ट करें। हो रही है नहीं हो रही? हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही? तहीरा क्या हो गया? हो रही है? ओके, ठीक है। चलें एक और बताते हूँ। तहीरा आपको आपकी नहीं हो गई ना, तो ऐसा करो, आंखें बंद करें, आपके मुंह पे चमाट लगाओ, तेज वाला चमाट, तेज वाला चमाट लगाओ, जल्दी लगाओ, आवाज आनी चाहिए, टस की आवाज आनी चाहिए। हो गया, चलें, अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली चीजें कौन कंट्रोल करता है? तो ये वाली चीजें ना सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ऑल्दो देखो आपने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखो, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो ये सेरिबेलम की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये सेरिबेलम का काम होता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल आप आंखें बंद भी कर लेना तो आपको पता होगा कि भाई मैं अपने रूम के इस वक्त कौन से कोने में हूँ। ठीक है, और आंखें बंद करके रात को चलते भी है ना कुछ लोग, देखा होगा। ठीक है, तो अंदाजे से अगर बिल्कुल अज्यूम करो लाइट चली गई, ठीक है, बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो आप अंदाजे से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना। एक पिक्चर सी बनी हुई थी ना आपके दिमाग में। तो ये बॉडी पोजीशन के है, बॉडी पोजीशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, एक चीज होती है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो ये बॉडी को ना इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम को जरा स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। तो यस, ये जो इस साइड पे ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज सेरिबेलम। ठीक है, तो ये साइड पे है सेरिबेलम। थोड़ा सा और जरा आगे देखें तो पॉन्स हो गया। अब देखें ये सेरिबेलम है। ठीक है, ये है सेरिबेलम, ब्रेन के साइड में जो होता है ये सेरिबेलम। सेरिबेलम की भी ना दो दो वो होती हैं। सेरिबेलम के की भी दो लोब्स होती हैं। बीच में से देखो लाइन लगी हुई नजर आ रही हो आप लोगों को। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सेरिबेरल स्फेयर्स कहते हैं। सेरिबेरल स्फेयर्स, वो थी हमारे पास सेरेब्रल। ठीक है, तो यही सेरिबेरल। ठीक है, वो थी हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फेयर और ये सेरिबेरल हेमिस्फेयर्स। ये सेरिबेरल हेमिस्फेयर्स देखें यहाँ पे, मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग हो गया, सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, फाइन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फाइन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है फाइन मूवमेंट, जैसे बुक को एक टेबल से उठा के उठाना है, या फॉर एग्जांपल आप बुक को टेबल पे रख रहे हो, किसी दूसरी साइड पे देख रहे हो, लेकिन आप परफेक्टली टेबल पे ही रखते हो। तो ये चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। मोटर लर्निंग जैसे फॉर एग्जांपल डांस वांस हो गया, डांस में जितनी मूवमेंट्स होती हैं वो सारे ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सेरिबेलम का काम। सेरिबेलम के फ्रंट पे ही देखो पॉन्स होता है और उसके नीचे फिर मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़े, आगे बात करते हैं मेडुला की। तो ये तो हमारे पास दो ये देखो, ये हमारे पास सेरिबेलम है और ये इसकी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, नॉट सेरिब्रल, दीज आर सेरिबेरल। ठीक है, सेरेब्रल और सेरी बैरल, इनमें फर्क है। वालेकुम अस्सलाम इल्सा, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम टू द नून एकेडमी। हाँ हाँ, उनके मजे हैं बिल्कुल, जैसे आप लोगों की तरह जिनके पास दिमाग नहीं है, आप लोगों में मजे ही हैं, मजे ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट रिवर लोब, हमारे पास ये हो गई, सॉरी लिवर लोब बोल रहा हूँ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की लोब्स। अब मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लंगेटा इज द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन। यहाँ देखे नजर आ रहा होगा,
मिड ब्रेन, यहाँ पे मिड ब्रेन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पोन्स, पोन्स ये इधर था, और इसके साइड पे यहाँ पे क्या था, सेरिबेलम था, और इसके नीचे यहाँ पे देखें तो दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा नैरो डाउन होता है, नैरो डाउन होकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। तो अब मेडुला की बात होती है कि मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा का दूसरा नाम क्या है, माइलेनसेफ्लॉन। क्या नाम है, माइलेनसेफ्लॉन। तो माइलेनसेफ्लॉन का जरा काम देखिए। मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा इज सेंटर्स फॉर वाइटल टास्क। तो यहाँ पे जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है ना, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, वो मेडुला कंट्रोल करते हैं, पता है, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, swallowing, ठीक है, हाई कपिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, डाइजेशन, ये ठीक है, पेरिस्टालिसिस, एंटी पेरिस्टालिसिस, जितनी भी ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है ना, जो कि आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, इन सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करते हैं। और मेडुला ऑब्लंगेटा में अगर ये कोई मसला हो जाए, कोई पैरालिसिस हो जाए, कोई स्ट्रोक हो जाए ना, कोई मसला हो जाए, तो फौरन एकदम सीधा ऊपर की टिकट कटती है, ठीक है, कोई बचने का चांस दूसरा होता ही नहीं है, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा कितनी वाइटल और इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड दीज ऑल आर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। अज्यूम करो आपकी हार्ट बीट, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑल्दो हार्ट इज ऑटोनोमस, कि वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी होता है हार्ट, और ये कौन करता है भाई, ये काम करता है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। यस, रिफ्लेक्सेस फॉर वाइटल टास्क, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लंगेटा का दूसरा नाम क्या है, माइलेनसेफलन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कि सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिबल पॉन्स का क्या काम है, मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या काम है, क्रिस्टल क्लियर, किसी को कोई डाउट, कोई मसला। यहाँ देखें, it carries out the regulate the life sustaining processes such as breathing, swallowing, heartbeat, heart rate. Medulla is easily the most important part of the brain, ठीक है, it function uh, its functions are involuntary, ठीक है, we would not be able to live without medulla because जो भी crucial tasks हैं, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्रीदिंग, ये सारी चीजें कौन करता है, मेडुला करता है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को मेडुला के बारे में। तो मेडुला ऐसे समझना बिल्कुल बॉस है, बॉस, इट्स अ बॉस, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। तो यहाँ पे हाइंड ब्रेन भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, मैसेज भी कन्वे करता है। ये देखो, ये रहा मेडुला ना, तो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से जो मैसेजेस आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस आते हैं नीचे से ऊपर, तो डेफिनेटली मेडुला से होते हुए जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की, आप लोगों के बुक में छोटी सी हेडिंग है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास क्या चीजें आती हैं, तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास ना 3-4 स्ट्रक्चर्स आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये देखें आप लोगों को यहाँ से 3 स्ट्रक्चर मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या है। तो मिड ब्रेन है, यहाँ से नीचे नीचे देखें जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका काम क्या होता है भाई, ऊपर देखो ये थैलेमस है, ये नहीं आता, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। नीचे स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस का पार्ट है ऑल्दो, लेकिन वो ब्रेन स्टेम के अंदर नहीं आता। तो इस ब्रेन स्टेम में हमारे पास तीन चीजें हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें अब क्या काम क्या होगा ब्रेन स्टेम का, वही काम होगा जो कलेक्टिवली मिड ब्रेन करता है, जो पॉन्स करता है, जो मेडुला करता है। तो मिड ब्रेन क्या करता है, बहुत सारी, यस मिड ब्रेन क्या करता है आप लोग बताएं, कल मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन गोस टू लाइबा आबिद। यस, क्या करता है मिड ब्रेन, जल्दी हरी अप, मेक इट फास्ट।
जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कोई किसी का जवाब ही नहीं। यस, मिड ब्रेन क्या करता है? रिपीट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन और मीजनसेफेलॉन? हरी अप, हरी अप। कोई और बता दे। महजबीन, मरियम, मरियम नवाज नहीं आई आज? हाँ, उसको तो ना रिकॉर्डेड लेक्चर की लत लग गई है, उसने तो क्लास लेनी ही नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला है। यस, देखना और स्मेल और, वेरी गुड गुलाम दस्तगीर। देखिए क्लास में इससे पता लग रहा है कि कौन कितना अटेंटिव है। ठीक है, तो यस, विजन, ऑडिटरी और विजुअल ऑडिटरी एंड विजुअल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका ऑर्डर का, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम का कंप्लीटली तकरीबन वही काम होता है जो ये सारा करता है। तो मिड ब्रेन का काम मैंने बता दिया। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है ऑडिटरी और विजनरी, विजन से, तो उसको मिड ब्रेन रिसीव करता है और उसको उसके रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। पॉन्स का क्या काम होता है? अभी आज ही हमने डिस्कस किया। यस, पॉन्स इज आल्सो नोन एज मीटनसेफ्लॉन। मीटनसेफ्लॉन का क्या क्या काम होता है? यस, जल्दी से बताएं, हरी अप। यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीटनसेफ्लॉन? फेशियल एक्सप्रेशन, स्लीप साइकिल, वेरी गुड। और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पैटर्न, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नो, इट्स अ फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, सही है, चलें, गुड। एंड देन मेडुला का क्या काम है? मेडुला इज आल्सो नोन एज, मेडुला को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? जल्दी, हरी अप। माइलेनसेफ्लॉन। तो माइलेनसेफ्लॉन का क्या काम है? जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, इनवॉलंटरी वाइटल एक्टिविटीज, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हमारे पास मेडुला कंट्रोल करता है। तो कलेक्टिवली देखेंगे ये तीनों जो काम करेंगे ना वही काम होगा मिड ब्रेन का। ठीक है, वही काम होगा, सॉरी, ब्रेन स्टेम का। तो ब्रेन स्टेम में ये तीन टिश्यूज आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि ब्रेन स्टेम का काम क्या होगा, तो बस यही काम होगा, इन तीनों का काम लिख देना वहां पे। ठीक हो गया? तो क्लियर है यहाँ तक? ब्रेन स्टेम क्लियर है सब लोगों को? ओके, ओके, चलें, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी। सो यहाँ पे देखें मिड ब्रेन, तो देखें वही रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस बताया हुआ इसने। ठीक है, सेरिबेलम, इसका भी बताया हुआ, देखो, स्लीपिंग पैटर्न, फेशियल एक्सप्रेशन, वही चीजें हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा की वही चीजें हैं। तो ब्रेन स्टेम में जो चीजें हैं, डेफिनेटली जो चीज आ रही है तो डेफिनेटली वो वही काम करेगी जो उसका पेशा है। तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, पोन्स क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? अब ब्रेन स्टेम, यस, अच्छा, ब्रेन स्टेम इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट पार्ट। ठीक है, एवोल्यूशनरी उसमें बताया जाता है, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज द ब्रेन स्टेम। बोला जाता है कि इसी से आगे चीजें अराइज हुई हैं। ब्रेन स्टेम था इनिशियली और इसी ब्रेन स्टेम से जो है वो हाइंड ब्रेन भी बना, फोर ब्रेन भी बना और मिड ब्रेन भी बना। तो एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो ब्रेन स्टेम का रोल है वो ये है कि भाई ब्रेन स्टेम इज द फर्स्ट टिश्यू टू डेवलप। ये बहुत पहला टिश्यू था जो डेवलप हुआ था और बाकी का नर्वस सिस्टम इसी से डेवलप हुआ है। तो एक ये पॉइंट बस नोट करें, बाकी काम इसका वही है जो मिड ब्रेन है, जो पॉन्स है, जो मॉड्यूलर है। यस, ब्रेन स्टेम में हम तीनों के कलेक्टिवली पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक चीज और होती है कि हमारे पास ना, ये देखें, ये जो रेड रेड नजर आ रहा है आप लोगों को, रेड रेड नजर आ रहा है आप लोगों को ये चीज, तो आप लोगों के मिड ब्रेन, ठीक है, सिमिलरली नीचे पॉन्स और फिर मेडुला। तो यहाँ पे ना न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क नीचे की तरफ जा रहा होता है पूरा। इस न्यूरोनल नेटवर्क को हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन।
क्या कहते हैं? रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है अभी देखते हैं हम। यहाँ पे देखें तो इट लाइज इन मेडुला पोन्स एंड मिड ब्रेन। तो ये देखें, ये जो रेड पोर्शन है हमारे पास, ये रेड पोर्शन है, ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? मिड ब्रेन। ठीक है, ये रहा मिड ब्रेन, फिर नीचे पोन्स और फिर मेडुला, तो नीचे तक एक्सटेंड कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या काम होता है? तो अब देखते हैं जरा इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या काम है। तो यहाँ देखिए रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है? इट मॉनिटर द मैसेज टू विच इट शुड रिएक्ट एंड टू विच इट शुड इग्नोर। तो यस, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये न्यूरॉन्स का ऐसा नेटवर्क है, ये क्या करता है, ये ना किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इस काबिल बनाता है कि उसको किस तरह की चीजों के ऊपर रिएक्ट करना है और किस तरह की चीजों को इग्नोर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास मैसेजेस आ रहे होते हैं बहुत सारे दोस्तों के, तो जिसको आप लोग इग्नोर करना होता है उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, जिसको जवाब देना हो तो वो जवाब देना होता है, राइट? ऐसा ही है। अब एक चीज यहाँ पे और है कि हमारे पास आप लोगों के बुक में जो एग्जांपल दी हुई है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन में, तो वो एक छोटे बेबी की और मतलब और हस्बैंड की एग्जांपल दी है। अज्यूम करो कि एक कपल है, उनका छोटा बेबी है। ठीक है, उनका छोटा एक बेबी है। ठीक है, एंड वो सो रहे हैं रात को। ठीक है, ये है मतलब अज्यूम करो वो हस्बैंड है एक साइड पे, बीच में छोटा सा बेबी है। ठीक है, बेबी छोटा सा है और इधर जो है वो, इधर इसकी वाइफ। ठीक है, तो अज्यूम करो तीनों सो रहे हैं, ये हस्बैंड आ गया, ये छोटा बेबी आ गया और ये हमारे पास वाइफ आ गई, मैं डब्लू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब रात को जब क्या होता है, जब छोटा बेबी रो रहा होता है, तो ध्यान किसका ज्यादा जाता है, अब्बा का या अम्मा का? वाइफ का जाएगा या हस्बैंड का जाएगा? किसका ध्यान ज्यादा जाएगा? यस, डेफिनेटली। ठीक है, वाइफ का, अम्मी का, डेफिनेटली। ठीक है, और अब देखो उसका रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होगा, जब बेबी के रोने की आवाज आएगी तो क्या होगा? उसका रेटिकुलर फॉर्मेशन उसको मतलब वो करेगा, पुश आउट करेगा कि भाई बेबी को कुछ चाहिए, जो भी एटीसी। तो वो आराम से जो है वो फिर बेबी को वो करेगा, बेबी की खिदमत में लग जाएगा, और हस्बैंड साहब आराम से सो रहे होंगे, खराटे ले रहे होंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों के उसमें दी हुई है, यहाँ देखें जस्ट, यहाँ देखें। ठीक है, तो द मदर विल इंस्टेंटली अवेकन टू हर बेबी क्राई व्हाइल फादर टेक्स एज इररिलेवेंट स्टिमुलस। इसको इररिलेवेंट स्टिमुलस करेंगे और इग्नोर करके ना सो जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा होता है क्या? आजकल इसका उल्टा ही होता है। मतलब ये बुक तो बहुत पुरानी है, उस टाइम की बात है ये, लेकिन आजकल तो इक्वालिटी में लोग बिलीव रखते हैं ना, एक रात अगर एक नहीं किया तो एक रात दूसरे करें। नहीं आए तो फिर अल्लाह खैर करे, वो बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है ऐसा, अब ऐसा नहीं है, नहीं है मतलब हर कोई नहीं होता। हाँ, ये बात भी। चले खैर। सो ये है इस तरह की स्टिमुलस। सिमिलरली आप लोगों ने रोड साइड पे देखा होगा, रोड साइड पे जो कबूतर होता है, ठीक है, तो कितना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक ना कुछ भी हो, वो अपना आराम से दाना खाता है। ठीक है, तो वो जो ट्रैफिक का शोर होता है ना, वो उसको इग्नोर करता है, वो उसके लिए इररिलेवेंट है। ठीक हो गया, तो वो उसके लिए इररिलेवेंट है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अब बहुत किसी से यूज्ड टू हो गए,
तो अब उन्हें भी ना इग्नोर करते। चलो भाई ये स्टिमुलस हमारे लिए अच्छा है, इसको जवाब देते हैं, बाकी लोगों को इग्नोर करते हैं। किया है किसी को जिंदगी में इग्नोर अभी तक? अपने करीबी दोस्त को? वेरी गुड, शाबाश। इसी दिन के लिए तो पैदा किया था। शाबाश मुहादिसा, छोटी बहन को इग्नोर किए। वेरी गुड। हाँ वैसे हाँ ये भी है कि छोटे बच्चे भी जब बोल बोलते रहते हैं। ठीक ठीक, हाँ ये भी है, ये भी सही है कि ड्यूरिंग क्लास आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। शुक्र है महजबीन, वेरी गुड। वरना यहाँ पे तो लोग छोटी छोटी बातों को माइंड कर जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सो हमारे पास हाइंड ब्रेन की क्लियर हो गया। इसके बाद ब्रेन स्टेम। तो यस, ब्रेन स्टेम हमने डिस्कस कर लिया भाई। इसमें मिड ब्रेन आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा आता है और पॉन्स आता है। ठीक है। और बस ऑन द वेंट्रल साइड, अच्छा ब्रेन की दो साइड्स होती हैं, वेंट्रल का मतलब आगे वाली साइड। ठीक है। तो फंक्शन इसका वही देखें, स्लीप और वेकनिंग, वही फंक्शंस हैं जो बताया मैं पहले से। इसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक आई डोंट नो मैंने इंक्लूड किया है या नहीं आज। आज का हमारा टास्क हाइंड ब्रेन ही था। यस, आज हमने हाइंड ब्रेन डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पॉन्स का फंक्शन रिपीट करें। बेटा पॉन्स का फंक्शन, एक सेकेंड जस्ट, नहीं छुट्टी नहीं है अभी, जस्ट अ मिनट। अभी हमारे पास कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, अभी छुट्टी किसी को नहीं है, ऐसा ना हो कि बस सब लोग भागें। छुट्टी नहीं है, सुकून एक ही बार मिलेगा कब्र में। इमरान खान को दोबारा अरेस्ट कर लिए। ये देखें पॉन्स का क्या काम है। तो नहीं चैप्टर नहीं है खत्म, अभी तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है मुहादिसा। तो इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज लाइक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद यहाँ अगले पेज में देखें तो रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिबेलम। ठीक है, ऊपर से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ना उनको सेरिबेलम तक भी पहुंचाता है, सेरिबेलम से कोई चीज आती है उसको ऊपर। ठीक है, ऐसे नीचे। तो एक रिले स्टेशन के तौर पे भी काम करता है, फोर ब्रेन और सेरिबेलम के बीच में, और नीचे मेडुला और सेरिबेलम के बीच में। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, रेगुलेट ब्रीदिंग, स्लीप साइकिल्स, ये सारी चीजें। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस किया था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन न्यूरॉन्स का ऐसा नेटवर्क होता है हमारे ब्रेन स्टेम्स के अंदर। सॉरी, यस यहाँ देखें तो रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का ऐसा नेटवर्क होता है, एक पूरा प्रॉपर एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है कि भाई किस स्टिमुलस को हमें इग्नोर करना है और किस स्टिमुलस को हमें जवाब देना है। ठीक है, तो ये करता है ये काम, और इसकी एग्जांपल हमने दो तीन आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर दी। ठीक है, फादर मदर वाली। जी जी लाइवा, ऐसे ही ये जो फेस बनाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, कभी हंसी होती है, कभी तो ये वाले। ब्रेन पे क्वेश्चन आ जाए और मैट्रिक की बुक से। मुहदीसा आप कौन सी क्लास की हो पहले मुझे ये बताओ। आप कौन सी क्लास की हो पहले ये बताओ, मैट्रिक की हो या इंटर की हो? 12th की हो। तो जाहिर सी बात है फिर इस लेवल के हिसाब से लिखना है ना, इस लेवल के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि वो मैट्रिक की चीजें उठा के लिख दो।
इस लेवल के हिसाब से लिखना है। मैट्रिक में ये सारी चीजें पढ़ाई थी जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तो दैट्स द रीजन मैट्रिक से नहीं कर सकते। ओके अब ना जस्ट क्विक सा रिकैप है पूरे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स है, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे आगे, एक छोटा सा टॉपिक और है, एंड देन विल फिनिश द क्लास। सो ब्रेन को हमने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। सबसे पहले ब्रेन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेंसेफ्लॉन, देन मिड ब्रेन का दूसरा नाम मेसेंसेफ्लॉन, एंड देन हाइंड ब्रेन का रोम्बेंसेफ्लॉन। ठीक है, फोर ब्रेन के फर्दर कितने पार्ट्स थे, आप लोग भी साथ साथ में बताएं, फोर ब्रेन के फर्दर कितने पार्ट्स थे, जल्दी बताएं, हरी अप, मैं यहाँ स्लाइड ले रहा हूँ। यस, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स थे, यस दो, कौन कौन से दो पार्ट्स थे, यस कौन कौन से दो पार्ट्स थे, जल्दी बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट। यस, फोर ब्रेन, एफ बी, इट्स नॉट फेसबुक, इट्स फोर ब्रेन। कौन कौन से दो पार्ट्स थे, ऑल्सो नोन एज प्रोजेंसेफ्लॉन, तो मैं प्रो लिख रहा हूँ, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, जल्दी बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट, यस 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 यस, जल्दी जल्दी जल्दी। टीलेंसेफ्लॉन, ओके ठीक है, टीलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। ट्रिक कौन सी बताई थी, लेडी डायना एंड टेलीस्कोप वाली ट्रिक, ठीक है, लेडी डायना एंड टेलीस्कोप वाली ट्रिक। ठीक है, टीलेंसेफ्लॉन में फर्दर क्या चीजें आती हैं, फर्दर क्या आता है, सेरी ब्रम, और क्या आता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। ठीक है, तो मैं दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दो एच लिख रहा हूँ, दो सी एच एस, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, और इसी में सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी आता है, सुपरफिशियल पार्ट जो होता है, तो ये सारी चीजें इसी में आती हैं। ठीक हो गया, देन डायंसेफ्लॉन में क्या आता है, जल्दी से बताएं, जल्दी 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 जल्दी, मेक इट फास्ट, हरी अप, यस। लेडी डायना के अंदर क्या क्या आता है, यस लेडी डायना के अंदर क्या आता है भाई, जल्दी बताएं, थैलेमस, वेरी गुड, और थैलेमस आता है नौ, और थैलेमस का काम क्या होता है, इट इज द रिले स्टेशन, जो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन पहले थैलेमस के पास आती है, देन हाइपोथैलेमस, नौ हमने बात की थी, थैलेमस एंड देन लिम्बिक सिस्टम, एलएस में लिख रहा हूँ, लिम्बिक सिस्टम को फिर हमने फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन से तीन पार्ट्स थे, यस देखें, हाइपोथैलेमस, और यार मजा नहीं आ रहा क्लास में यार, ऐसे अभी हमने जस्ट पढ़ा और आप लोग सब भूल ही गए, अच्छी बात नहीं है यार, ये मजा ही नहीं आ रहा। वेरी गुड, पॉन्स तो फाइंड ब्रेन का पार्ट है भाई। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, हाइपोथैलेमस, एमाइगडेला, मतलब घर पे आप लोग, मतलब मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिर आप लोग पढ़ते ही नहीं, एंड हाइपोकैम्पस, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए, थर्मो रेगुलेशन, थर्स्ट, प्लेजर, पेन, हंगर, ये सारी चीजें इनको कंट्रोल करता है। एमाइगडेला क्या करता है, तो सेंसेशन ऑफ सेक्सुअल अराउजल अपॉन स्टिमुलेशन। हाइपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है, ये हमने डिटेल में बात की थी, ये फोर ब्रेन था। फिर मिड ब्रेन की बात की थी, मिड ब्रेन में ज्यादातर ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं। मैसेज का क्या इशू है, एंड देन हमने बात की थी हैंड ब्रेन की, जो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। हैंड ब्रेन में क्या क्या आता है, यस हैंड ब्रेन में क्या है, ओके चले हम जल्दी बताएं। ओके सो फोर ब्रेन के क्लियर है ना आप लोगों को, फोर ब्रेन, एफ बी क्लियर है। अब जो भी है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा से देख लें, सारी चीजें देख लें, और प्रॉपर नोट्स बनाएं अपने पास कैसे कैसे है। ठीक है, ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और सवाल आते भी यहाँ से। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन के कितने पार्ट्स थे इनिशियली, हैंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, रोम्बेनसेफ्लॉन, इसको फर्दर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पोन्स, दूसरा सेरिबेलम, और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा, वेरी गुड। मोहदीसा, रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ देखें, जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल सेंड यू। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूँ, इस पे कांटेक्ट कर देना। ठीक है, मोहदीसा,
यहाँ पे कांटेक्ट कर ले। गॉट इट। पॉन्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या था इसका? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। पॉन्स का दूसरा नाम? माइलेनसेफ्लॉन, वेरी गुड। नॉट माइलेनसेफ्लॉन, मीटनसेफ्लॉन। मीटन था, मीटन। माइलन मेडुला ऑब्लंगेटा का था। पॉन्स का क्या काम है? फेशियल एक्सप्रेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड यस। जब आप लोगों के पास ऐसी लंबी चीज लिखनी है ना, मीटन सेफ्लॉन, तो सिर्फ आप लोगों ने छोटा करके, जैसे तहीरा ने लिखा है मीटन, तो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम बैलेंस और जो बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है। फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मोटर लर्निंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। चलिए, होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद ब्रेन स्टेम बात की थी, तो ब्रेन स्टेम में कौन से 3 टिश्यूज आते हैं जल्दी से? मोहदीसा, नोट कर लिया आपने? यस, जल्दी से बताएं, जल्दी। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पॉन्स, वेरी गुड, और मेडुला। पॉन्स, ओके, नाउ और यस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये 3 चीजें आती हैं, और काम वही होगा जो उसका होगा। और इसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? इट्स द कनेक्शन कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द पॉन्स। यस, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? यस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा में इसकी पूरी कलेक्शन होती है। और इसका काम क्या होता है? किस मैसेज को इग्नोर करना है और किस मैसेज को, किस स्टिमुलस को इग्नोर करना है और किस स्टिमुलस को इग्नोर नहीं करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ तक हमारे ब्रेन का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हमने ना कुछ चीजें स्किप की हुई थी। न्यूरॉन्स की कुछ टाइप्स वो हमने डिस्कस कर ली थी, और हम एक बार दोबारा देख लेते हैं।